नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एक फेडरेशन है। उसने जो है भारतीय पहलवानों को जो है अपना साथ देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर जल्दी खिलाड़ियों का मामला नहीं सुलझा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो WFI को निलंबन की धमकी दे दी है और निलंबित कर देगी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि पहलवानों के साथ हम उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बैठक आयोजित करेंगे और उनकी चिंताओं के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि IOA और WFI की तथ्य सीमित से वो अगली आम सभा के बारे में और जानकारी पाने के लिए अनुरोध करेंगे। और उन्होंने कहा कि साथ में ये निवेदन करेंगे कि WFI के चुनाव जो हैं जल्दी से जल्दी कराए जाएं और जो 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी उसका सम्मान किया जाए। अदरवाइज जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो फोरम है वो WFI को जो है अपने वहां से अपने उससे बाहर कर देगी और इस फिर जो है खिलाड़ियों को जो है एक तटस्थ देशों के झंडों के नीचे जो है अपना रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो एक तो खबर ये थी और दूसरी खबर तो आपको पता ही चल गई है कि माननीय नरेश गंगा टिकैत जी जो हैं उन्होंने गंगा में मेडल बहने से जो है थोड़ा सा रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है 5 दिन बाद जो है इस पूरे मसले का जो है कुछ न कुछ निपटारा करेंगे। आपको पता होगा कि ये पहलवान जो है 6 बजे मेडल बहाने वाले थे हरिद्वार पहुंचकर, लेकिन चूंकि टिकैत का काफिला जो है वो जाम में फंस गया तो टिकैत बेचारे सही समय पे आ नहीं पाए। तब तक इन लोगों को जो है 1-2 घंटे बैठकर रोते रहने का जो है पूरी कोशिश करनी पड़ी और जो है आंसू बहाने पड़े। तो फिर बीच में इन लोगों की फोन पे जो है टिकैत से बातें चलती रहीं। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम भारतीय किसान यूनियन वाले हैं और हम सरकार को अल्टीमेटम देंगे और उनके सरकार के तो बक्कल हम उतार ही देंगे। इसलिए जो है 5 दिन जो है आप रुक जाइए, इसके बाद आप जो है गंगा में मेडल बहाइएगा। तो खैर गंगा में मेडल बहाने की बात खत्म हो गई। उधर यूनाइटेड जो वर्ल्ड रेसलिंग की जो फेडरेशन है उसने भी सपोर्ट दे दिया है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि WFI का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि इसमें जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वगैरह ने अपना जो पैसा लगाया इस आंदोलन में, तो अब उनको ये लग रहा है कि अभी सही समय है और सारे के सारे लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं। तो अगर जल्दी चुनाव हो जाएगा तो उनको जो है WFI का अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। वैसे भी पहले वो 2 बार जो है वो चुनाव हार चुके हैं। अगर आपको याद हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई मोदी ने इनको WFI का जो है अध्यक्ष नहीं बनाया था। ये 2012, 2015, 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी है, ये इस तरीके के चुनाव जो BJP चुनाव जीते उसको मानती ही नहीं है। अगर सत्ता में जो सरकार है उसके बारे में कहा जाता है कि ये तो क्या कहते हैं, EVM मशीनों से चुनाव जीतती है। ठीक है, खैर एनीवे, अब हरियाणा की जो लॉबी है ये ये चाहती है कि मतलब जो है इस किसी भी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए। आपको याद होगा 2011 में जब जम्मू कश्मीर के दुष्यंत शर्मा जो है WFI के अध्यक्ष बने थे, तब हरियाणा लॉबी जो है दिल्ली हाईकोर्ट जाके उनको हटवा चुकी थी। और जब दोबारा चुनाव हुए तो भूपेंद्र हुड्डा बनाम ब्रजभूषण शरण सिंह का चुनाव होना था, लेकिन हुड्डा फिर पीछे हट गए कि उनको पता चल गया कि हार जाएंगे। तो ये वो गम है जो हरियाणा लॉबी उससे उबर नहीं पा रही है। अब दीपेंद्र हुड्डा इस आंदोलन के सहारे जो है उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इनके जो मोहरे हैं, अगर आप याद करें, साक्षी मलिक जिन्होंने मेडल जीता था तो अपना इस चीज का शरण जो श्रेय था वो ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया था। बजरंग पूनिया हैं जो कि रैली में खुलेआम उनकी तारीफ करते थे। विनेश फोगाट हैं, उन्होंने 2018 में कहा था कि उनका कोई यौन शोषण हो ही नहीं सकता चूंकि वो पहलवान उठा के पटक देंगी। ठीक है,
साक्षी मलिक हों, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हों, चाहे विनेश ये क्या कहते हैं, इन सब का आपस में एक बहुत मतलब गहरा नाता रहा है। और अगर साक्षी मलिक को इतना बड़ा तकलीफ थी तो इनको अपने ब्रजभूषण शरण को अपने घर बुला के परिवार वालों से क्यों मिलवाना पड़ा? और दोनों तो शादी में, अपनी शादी में भी इन्होंने बहुत फोटो वोटो खिंचवाई थी उनके साथ, और बड़ा काफी मतलब जो है चिपक विपक के भी खड़ी हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के साथ ऐसा यौन शोषण हुआ है तो वो अपनी ही शादी में एक यौन शोषण करने वाले को क्यों बुलवाएगी? हैं? और अगर ये आंदोलन सही था तो फिर गंगा किनारे जाने की क्या जरूरत थी? है, अच्छा, सबूत कोई देना नहीं चाह रहा है, ठीक है, पुलिस के सामने गवाही कोई देना नहीं चाह रहा है, कोर्ट पे किसी को भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे है? कांग्रेस लॉबी पे है, विपक्षी दलों पे है, चंद्रशेखर आजाद जो रावण हैं उन पर है। तो इसी तरीके से ये आंदोलन जो है बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से ये सब चल रहा है। तो अब आप देखिए कैसे मतलब जो है 2024 तक ये नाटक चालू रहता है। और इसके बाद ये पहलवान क्या करते हैं, चूंकि इनका कैरियर खत्म हो चुका है, तो अब ये किसी न किसी तरीके से या तो भारतीय राजनीति में आएंगे, या फिर ये लोग भी WFI में घुसने की कोशिश करेंगे, ताकि इनकी जो है कुर्सी और नेतागिरी दोनों सुरक्षित रहे और इनकी दादागिरी पूरी तरीके से बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत।